हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे काम क्या रहता है एज एन एएसओ एंड प्रमोशंस कैसे हैं, फॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन रहता है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं एंड उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे मैंने AW को क्यों चुना एज़ कम्पेयर टू एमईए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एएसओ के काम के बारे में। तो एक्चुअली जब आपको एएसओ की पोस्टिंग होती है, दिल्ली में मिलती है, उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे विजिलेंस का है, फाइनेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड सेक्शंस हैं, कुछ फॉरेन जो डिग्निटीज़ आते हैं उनको रिसीव करने से रिलेटेड कुछ सेक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं। काम होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग का मेनली, बिकॉज जो कंप्लायंस होती है लेटर्स की वो करनी होती है। कुछ सेक्शंस में ज़्यादा हेक्टिक काम है, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन से डिग्निटरीज आते हैं उनको रिसीव करने का और ये सब जो है काम, तो उस टाइम पे कई बार सैटरडे संडे को भी बुलाया जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मल है, 5 डे वीक काम रहता है, 10 to 6 रहता है। टाइमिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है बिकॉज मिनिस्ट्री है और दिल्ली में हेड ऑफिस है, तो टाइमिंग स्ट्रिक्ट रहती है। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग दिल्ली में 1 साल रहेगी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। उसमें 2 चीज़ हैं, आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं और एक क्वार्टर लेने के लिए भी आप 1 साल के बाद एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टर की बात करें दिल्ली में, तो वैशाली में उसके क्वार्टर हैं और उसके अलावा इजीली मिल जाते हैं। एंड एक बस भी इन्होंने लगाई हुई है एमई की तरफ से, जो कि लाने ले जाने का काम करती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं रहने का क्वार्टर्स में, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके अलग से चार्जेस हैं, पे करना रहेगा बस का, और आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं ऑफिस में। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन पोस्टिंग की, तो आपको 1 साल बाद आपकी चॉइसेस भरवाई जाती हैं। एक्चुअली कंट्रीज़ डिवाइडेड होती हैं, ABC हार्ड सी कंट्रीज़ में आप अपनी चॉइस भरते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है, जनरली मिल जाता है। ऐसा बहुत कम केसेस होगा कि आपको एज़ पर चॉइस नहीं मिल रहा है। बट अगर आपने एक बार भर दिया और आपको मिल गया, तो आपको वो लेना पड़ता है। और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा होता है 3 साल के लिए या 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम पीरियड तक आप फिर जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते, बट उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। अब बात रही जाने की, तो आपको अगर पोस्टिंग मिलती है तो आप 3 साल के लिए फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं, जहाँ पे आपको रहने का खर्चा गवर्नमेंट देती है। अगर हम बात करें जाने आने का खर्चा भी गवर्नमेंट देती है। जब से 3 साल के पीरियड में के लिए आप गए, तो पहले जाने का खर्चा गवर्नमेंट देगी, वहाँ से लास्ट के एंड में 3 साल के एंड में आने का खर्चा गवर्नमेंट देती है, और उस विद इन द पीरियड एक बार आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा अगर आपको आना जाना है तो आपको खुद के पैसे के से आना पड़ेगा। छुट्टियाँ सिमिलर टू नॉर्मल होती हैं, जैसे जो भी है EL CL का सिस्टम होता है नॉर्मल, वही छुट्टियाँ होती हैं। छुट्टियाँ लेके आपको आना पड़ता है। रही बात वहाँ की सैलरी की, तो सैलरी डॉलर में मिलती है। मेरा सुनने में आया था मिनिमम सैलरी होती है $2000। तो अगर हम 70 एक्सचेंज रेट भी माने तो 1,40,000 रुपीज़ आपको वो मिल गया, प्लस आपको यहाँ की जो इंडिया की बेसिक पे है वो मिलेगी। तो अराउंड 2 लाख रुपीज़ आप इजीली वहाँ पे अर्न करेंगे। आपका खर्चा होगा नहीं, बिकॉज आप यू आर स्टेइंग, आपको रहने का खर्चा मिल रहा है। आपको अगर आपके बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई का खर्चा भी मिलेगा, मेडिकल का भी आपको रिएम्बर्समेंट होगा। तो ओवरऑल आपका वैसा खर्चा नहीं है, आपका बस खाने पीने और शॉपिंग और घूमने का खर्चा रहेगा। उसमें बात आती है, अगर आप किसी को अपने साथ ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या फिर मम्मी पापा, किसी को भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इवन आप अगर अपने साथ एक मेड ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा हाँ, ये जो मनी होती है वो टैक्स, इस पर टैक्स नहीं लगता है, और ये पूरी वाइट मनी होती है। आपको एक पासपोर्ट भी डिफरेंट मिलता है, और और काम वहाँ पे सेम रहता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग का वही काम रहता है, टाइमिंग आवर्स, वर्क टाइमिंग भी वही रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी 3 साल के बाद पोस्टिंग फिर दिल्ली हो जाती है, दिल्ली आना पड़ता है। फिर अगेन अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं।
तो ये काम रहता है। प्रमोशन की बात करें तो आपका 4600 ग्रेड पे है अभी। उसके बाद एक एग्ज़ाम देनी होती है जिससे 3 या 4 साल में पहले प्रमोशन हो जाता था, बट अभी एग्ज़ाम हो नहीं रही है, उस पर स्टे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बैकलॉग आया हुआ है। तो अभी प्रमोशन जो सेक्शन ऑफिसर 4800 ग्रेड पे हैं वो 8 से 10 साल में हो रहे हैं। उस पर होने के बाद आपको 4 साल बाद NFU मिलता है, 5400 हो जाती है लेवल 9, एंड उसके बाद आपका अंडर सेक्रेटरी में होता है प्रमोशन। इसमें भी कुछ अंडर सेक्रेटरी बी और अंडर सेक्रेटरी ए का थोड़ा डिवीज़न है, बिकॉज़ एक डायरेक्ट रिक्रूट जो IFS आते हैं और एक जो प्रमोटेड IFS जो जाते हैं उनमें थोड़ा एक तकरार रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है थोड़ा, बट आपको ग्रेड बी में उसमें प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस में ऐसा है कि मैंने कई लोगों से बात की कि फ़ॉरेन पोस्टिंग जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी रहा और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार भी रहा। अच्छे की बात करें तो जिन लोगों को अच्छा लगा कि एज़ पर उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर उनकी वाइफ वर्किंग नहीं है या फिर हस्बैंड वर्किंग नहीं है, वो अपने साथ ले गए, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। और कुछ जो बैचलर हैं सच घूम रहे हैं और वो हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट कुछ लोग जो कि शादीशुदा हैं और उनको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार भी रहे, बिकॉज़ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके कलीग हैं जिनके साथ ही आपको रहना है, अदरवाइज़ आप अकेले पड़ जाते हैं। अगर आपकी कलीग से नहीं बन रही है तो आपको काफ़ी अलोन फील हो सकता है। तो ऐसा है। और फिर एक बार जाने के बाद आपको इजीली आने को नहीं मिलता है। अगर आप रिक्वेस्ट भी करें मिनिस्ट्री से कि हम लोगों को वापस आना है, तो अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत इमरजेंसी इशू नहीं है तो आपको आने को नहीं मिलता है। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, कुछ को मज़ा भी आता है, कुछ को नहीं भी मज़ा आता है। तो ये बात होती है। तो आपको ये सब फैक्टर कंसीडर कर लेने चाहिए पहले ही कि आप किस तरीके का वर्क लाइफ चाहते हैं, आप कैसे आगे का अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं। बट अच्छी बात ये है कि फ़ॉरेन पोस्टिंग अब तक कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो आप दिल्ली में ही काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब बात हुई MEA के बारे में। मेरी बात करें तो मेरे साथ हुआ था, मैंने WO की पोस्टिंग ली थी 2016 में। उसके बाद मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए था, बट मेरा WO में एक्चुअली हो नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए MEA लिया था। बट मीनवाइल MEA की पोस्टिंग आने से पहले मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे MEA में जाने का सच कुछ बेनिफिट नज़र नहीं आया, बिकॉज़ मेरी 2 साल की सर्विस पहले ही हो गई। मुझे 2 साल बाद यहाँ पे 5400 मिलना था और वहाँ पे प्रमोशन काफ़ी डिले थे और मुझे फ़ॉरेन पोस्टिंग में नहीं जाना था। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि मुझे फ़ॉरेन पोस्टिंग नहीं जाना है, तो मैंने MEA चूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ फिर मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था MEA में। ये मेरा रीज़न था, बट सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं, आप भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने WO की पोस्ट के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, MEA की पोस्ट के बारे में भी बताया है। अगर आपके पास क्वेश्चन और हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनको क्लियर करने का। ओके, दैट वाज ऑल, बाय बाय।